पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में ही नहीं बल्कि वॉल्ड सिटी में बहुत जगह देखा जाता है कि बेटे और बेटियों की शादी के लिए जगह नहीं मिल पाती है। कम्युनिटी सेंटर और जो समुदाय भवन होते हैं, शादी हॉल, उनकी कमी रहती है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। ये बल्ली मारान इलाके की बारादरी है, जहाँ पर एक समुदाय भवन जो कि एक बहुत ही आलीशान तरीके से उसको असर बनाया गया है, कम्युनिटी सेंटर है, शादी हॉल, उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बिल्डिंग अब बनकर के तैयार है। ये ग्राउंड +3 फ्लोर बनाए गए हैं और यहाँ लगभग 1-1.5 हज़ार लोगों का यहाँ पर शादी में, रिसेप्शन में गेट टुगेदर किया जा सके। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर और देखते हैं कि काम अभी फ़िलहाल चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसको खूबसूरत बनाने का। क्या कुछ इसके अंदर कमियां हैं, क्या कुछ अभी होना बाकी है, उसके बाद फिर इसको आवाम के सुपुर्द कर दिया जाएगा, लोगों को इसको फिर खोल दिया जाएगा शादी ब्याह के लिए, पुरानी दिल्ली की लाडलियों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री और बल्ली मारान से MLA इमरान हुसैन इस वक्त यहाँ इसी शादी हॉल में, जिसका भी काम पूरी तरीके से नहीं हुआ, उसको यहाँ देखने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं और क्या कुछ इसमें कमियाँ बाकी हैं, क्या कुछ होना है। पहले यहाँ पर एक शादी घर था जो बहुत छोटा था, जो इतना बना हुआ भी नहीं था, तो लोगों की डिमांड के ऊपर इसको बनाया गया है और ये ग्राउंड +3 बनाया गया है। और क्योंकि पुरानी दिल्ली जो है वो सबसे कंजस्टेड एरिया का बारादरी इलाका है ये, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि ये बारात घर इतने अंदर आके, इतनी गली में, तंग गली में आके और इतना शानदार बना है माशाल्लाह। सब इलाके के मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं इस वक्त और लिफ्ट के साथ इसे बनाया गया है और 3 मंजिल ग्राउंड +3 इसको बनाया गया है। पहले इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें लगभग पुरानी दिल्ली का ये अकेला इतनी घनी आबादी वाला बारात घर होगा जहाँ लगभग 1800-2000 लोगों का प्रोग्राम और लोग कर सकेंगे। लिफ्ट के साथ बना है। देखिए एक वो देखना आपने, और अब इधर आइए, इधर ये अच्छी खासी ये भी स्पेस है यहाँ, अभी तो काम चल ही रहा है। ये पूरी स्पेस खाना पकाने के लिए बनाई गई है। आज क्यों आए हैं आप यहाँ? आज यहाँ देखने आए हैं कि इसका काम कितना रह गया है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए काम और इसको इलाके के लोगों के हवाले कर दें, सुपुर्द कर दें, लोग अपना प्रोग्राम इसमें कराना शुरू कर दें। 3 ये बना के माशाल्लाह तैयार कर दिया गया है, जो कि अपने आप में पुरानी दिल्ली के अंदर इकलौता वाहिद बारात घर है जो इतनी घनी आबादी के अंदर बन के तैयार हुआ है। देखिए पहले यहाँ किसी ज़माने में यहाँ कूड़ा घर हुआ करता था, कूड़े घर के बाद में यहाँ पे जो है छोटा सा बारात घर बनाया गया, उसके बाद में वो भी झज्जर हो गया था। अब उस सबको हटा के सारी जगह को इसमें करके इंजीनियरों से बात करके इसे मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए इसको विद लिफ्ट 3 मंजिल का बनाया गया है, क्योंकि लोग यहाँ प्रोग्राम करते थे। जगह की बहुत तंगी है, पुरानी दिल्ली में कोई बड़े बड़े प्लॉट नहीं है कि हम इधर भी बना दें, उधर भी बना दें, उधर भी बना दें, तो ये जगह ही नहीं है यहाँ पे नई कुछ बनाने के लिए। तो इसी को हमने 3 मंजिल बना दिया है और लिफ्ट लगवा दी है। ऊपर इसके अंदर हम सोलर पैनल भी इसके अंदर हम लोग लगवा रहे हैं, सोलर पैनल भी लगवा रहे हैं। और अपने आप में पूरी पुरानी दिल्ली में, पूरी दिल्ली 6 में ये अकेला बारात घर ऐसा होगा जिसमें लोग बाग, मैं समझता हूँ 2000 से प्लस लोगों की शादी कर पाएंगे। मेंटेन MCD करेगी, नॉमिनल रेंट होगा वो इसका इंशाल्लाह रखवाएंगे। जो भी इसका नॉमिनल रेंट होगा MCD का वो इसमें रखवाएंगे। डिसाइड नहीं किया किस तरीके का रेंट है? नहीं, अभी इसमें डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि आज तो इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद इसकी MCD में मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह जो भी इलाके के लिए बेहतर होगा कम से कम रेंट रखवाएंगे इसका। जो प्रोग्राम करेगा उस हिसाब से, अपने हिसाब से यूज़ करेगा। ये देखिए ये एक हॉल है और ये एक रूम है, ये टॉयलेट बाथरूम है। आज तो इंस्पेक्शन करने ही आया हूँ, मैं देखने ही आया हूँ कि यहाँ क्या क्या बना है, किस तरीके से बना है। टॉयलेट्स का इंतजाम माकूल होगा। केयर टेकिंग पूरी हमारी जिम्मेदारी है और दिल्ली नगर निगम इस मतलब केयर टेकिंग के अंदर साफ सफाई को लेके, इसका मेंटेनेंस को लेके, इसका सैनिटेशन का, इसका ड्रेनेज का पूरा ध्यान रखेगा।
और मैं खुद बारादरी का रहने वाला हूँ, तो मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। वेंटिलेशन का फरहान साहब पूरा माकूल इंतजाम रखा गया। आप देखो हर मंजिल पे आपको वेंटिलेशन की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मेहमानात आएंगे, देखो आप खिड़कियां देखो, ऊपर नीचे नीचे देखो, ओपन स्पेस देखो कितना है, और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है इस बारात घर के अंदर। खास तौर से गर्मियों के अंदर और वेंटिलेशन, क्योंकि जब ज़्यादा लोग बाग होते हैं तो सफोकेशन हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीन तरफ से खुला हुआ है माशाल्लाह। और आप देखो हर तरफ आपको खिड़कियाँ मिलेंगी आपको। ये यहाँ पे पैनल का काम किया गया है और ये फसाड के ऊपर पूरा, और लाइटिंग आप देखो इसमें कितनी शानदार लाइटिंग का काम किया गया है, और सोलर पैनल भी लगाया गया है ताकि किसी को अगर खुदा न खास्ता लाइट ना भी हो तो यहाँ लाइट रहेगी अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है। BSES के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा माकूल इंतज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस बारात घर को बनाया गया। वायरिंग सब कुछ इसमें पूरे मापदंड के हिसाब से लगाई गई है। लिफ्ट लगाई गई है, यहाँ पे शाफ्टें छोड़ी गई हैं, पैनल बॉक्स लगाए, उसमें सब कवर है। तो BSES ने इसमें किस तरीके का योगदान किया मंत्री जी? नहीं, BSES जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वो BSES ने किया है। हर डिपार्टमेंट जिसका जो काम है वो अपना करता है, उसी तरह वर्क्स ने अपना काम किया है। हर डिपार्टमेंट जिसका इससे जो जुड़ा हुआ वो अपना काम कर रहा है। किराया वगैरह रखेंगे, अभी उसका कुछ सेटअप करा आप लोगों ने? नहीं, मुनासिब होगा। उसके अंदर जो लोग यहाँ आएंगे, हमारी कोशिश है उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ मिले जो एक बारात घर में। आज अगर आप देखो कच्चा बाग लोग जाते हैं या और दूसरे दीगर बारात घरों में जाते हैं, वहाँ उन्हें टेंट के बहुत पैसे देने पड़ते हैं, लाखों रुपए। ये माशाल्लाह पूरी तरीके से कवर्ड है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतज़ाम है। पंखे देखो आप, लाइटिंग देखो आप, टाइल देखो आप, शानदार फर्श देखो, कारपेटिंग देखो आप। तो ये पूरी तरीके से लैस है। लोगों के वो पैसा बचेगा यहाँ पे जो वो टेंट के अंदर देते हैं या और दूसरी चीज़ों में देते हैं। और हमारी MCD से गुजारिश भी है, मेरी खुद की MCD से गुजारिश है कि वो इसको जो है नॉमिनल रेट्स पे करे। और इसके साथ साथ इलाके, क्योंकि हम पुरानी दिल्ली से आते हैं और पुरानी दिल्ली में लोगों की, मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़रूरत भी है। अगर यहाँ पे सारी की सारी सुविधा दिलाने की कोशिश करेंगे जो MCD दे सकती है, और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि अगर टेंट का सामान, चाहे बर्तन हो, प्लेटें हो, ये भी अगर MCD प्रोवाइड कराए फ्री लोगों को, तो उसकी भी हम बात रखेंगे। जो कह रहे हैं ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। वो मैं अलग से कह रहा हूँ आपसे। हाँ। वो अलग कह रहा हूँ मैं MCD से मुतालबा करूँगा कि वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए इसमें, क्योंकि अभी तो काम चल रहा है कि अगर लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ भी फ्री मुहैया हो जाए, तो हम चाहते हैं अपने इलाके की आवाम को पूरी तरीके से 100% फैसिलिटी देना। हम पूरी कोशिश करेंगे, इसके लिए कमेटी से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पुरानी दिल्ली में जब हमने इस बारात घर को बनवाना शुरू करा तो उस वक्त कितनी दिक्कतें, तकलीफें आई हैं, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि इतने अंदर है ये। किस तरह की तकलीफ? सबसे पहले तो एस्टिमेट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद इतना कंजस्टेड है, फिर दुनिया भर के यहाँ झंझट है, यहाँ पे सामान लाने में दिक्कत है, बायलॉज की दिक्कत है, क्योंकि अंदर है। आप जाओ ना चांदनी चौक से ये कम 2 किलोमीटर अंदर आओ, फिर घनी आबादी के अंदर है। यहाँ काम करना किसी भी ठेकेदार के लिए या लेबर के लिए कोई आसान नहीं है, तो बड़ी जद्दोजहद के साथ ये बनाया गया है। नहीं, देखिए, जो अगर कोई कूड़ा फेंकेगा तो उसको हम हटवाएंगे, उसको उठवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये लिफ्ट आ रही है आपके साथ साथ, देखिए अभी चालू नहीं की है ये लिफ्ट आ रही है, विद लिफ्ट दिया है, क्योंकि अगर कोई जीने से नहीं चढ़ सकता तो वो लिफ्ट से आ सकता है, अगर किसी के को कोई तकलीफ है। लिफ्ट वगैरह वो कैसे मेंटेन रख पाएंगे मंत्री साहब? लिफ्ट गारंटी के अंदर है, कंपनी की लिफ्ट है, गारंटी में है, तो कंपनी करेगी इसको, और फिर हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे। जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है MCD का, उसे मेंटेन करेगा। हर मंजिल पे इस तरीके का रूम भी दिए हुए हैं ताकि दुल्हन वगैरह अलग से बैठ सके, उस तैयार हो सके। हर मंजिल पे एक रूम इस तरीके का दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ एक वक्त में एक शादी क्या, अगर 2-3 शादियां भी हो सकती हैं इसके अंदर। 2-3 एक साथ? 3 मंजिल बारात घर है, तीनों में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। आप देखो ना, आप देखो, अगर एक वक्त में 2 शादी भी हो सकती हैं कि दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के तैयार हुआ है। मेरी तो कोई औकात नहीं है, या सादिक साहब की, अल्लाह ताला ने सबकी दुआओं से इसको बनवाया है, और इलाके के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इलेक्शन जितवाया, उनका एहसान है। अगर सारी ज़िंदगी भी हम लोग उनकी खिदमत करेंगे आवाम की, तो उनका एहसान उतार नहीं सकते।
तो सब उन्हीं की दुआओं से, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि मेरे लिए भी दुआ करें, और उन्हीं की दुआओं से ये बन के तैयार हुआ और उन्हीं के लिए तैयार है। इंस्पेक्शन इसीलिए किया है, जो छोटी छोटी कमियां रह गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करें, उसको दूर करें। अभी तक आप अमाउंट नहीं बता पाए जनता को। नहीं देखिए, अमाउंट मेरी मर्जी से तो होगा नहीं, मैं तो चाहता हूँ फ्री हो जाए, मैं तो प्रपोजल फ्री का ही दूंगा एमसीडी को। फिर भी जो भी नॉमिनल होगा या फ्री होगा वो जब आप उद्घाटन करने आओगे माशाल्लाह कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद, तो इंशाल्लाह आप ही से ऐलान कराएंगे जो भी होगा। हम तो चाहते हैं हमारे इलाके की आवाम को हम जो बेस्ट पॉसिबल हो, बेस्ट सुविधाएं हो वो दें। आप आइए, सोलर पैनल हम इसमें लगवाने जा रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए। अगर लाइट नहीं भी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सोलर पैनल से काम लाइट आएगी। ये सोलर पैनल का काम चालू हो गया है यहाँ पे। मेरी अपनी जो समझ है वो ये है कि जब से इमरान हुसैन साहब यहाँ पर हमारे यहाँ आए हैं, इन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो पहले किसी ने नहीं करके दिखाया है। सबसे पहली बात तो ये, और जो फैसिलिटी इस टाइम हमें यहाँ मिल रही है वो पहले अवेलेबल नहीं थी। बहुत फ़ायदा रहेगा यहाँ से, सबको बहुत आराम रहेगा। घर के पास ही के पास जगह है, हर चीज़ का आराम है यहाँ पे। अच्छा, वो बेटियाँ यहाँ पे आसानी से आ सकती हैं, कोई बाग इधर जाते हैं वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है और सर सेफ भी नहीं है वहाँ पे। ये जगह सेफ है यहाँ की। आपका क्या नज़रिया है इस पर? नहीं, पहले जो उसमें कमियां थी उसमें अब बहुत अच्छा सुधार आया है। पहले कमियां क्या थी? पहले कमियां थी कि ये बहुत छोटा हॉल था ये, तो उसमें प्रोग्राम जो कम हो खत्म होता था, 3 से 4 साल प्रोग्राम होता। अब इसमें कम से कम 2000 का अपने प्रोग्राम होगा। और इसमें लिफ्ट भी नहीं थी, इसमें 3 मंजिल बनाया भी है, इसमें लिफ्ट की फैसिलिटी मिली है। और मैं इमरान भाई से भी कहूँगा, सादिक भाई से भी, कि इनका किराया जो कम से कम रखा जाए और जिनके माँ बाप नहीं है बेटियों का, उनका किराया जो है फ्री करा जाए। ये आपने जो खालिद साहब ने बात कही है और जो इमरान साहब कर रहे हैं वो बेहतरी कर रहे हैं इलाके की फलाह बहबूद के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि जो काम कर रहे हैं अच्छे से अच्छा और आगे भी अच्छी उम्मीद देखनी चाहिए। और किराए के बारे में जो लोग कह रहे हैं, लोगों की ज़्यादातर राय यही है, क्योंकि मैं भी यहाँ बल्ली मारन वेलफेयर एसोसिएशन का RW से मैं अहदेदार रहा हूँ, तो इसलिए लोगों की ख्वाहिश ज़्यादातर यही पूछते आते हैं कि भाई उनको जो है किराया कम से कम हो ताकि लोग गरीब आदमी अफोर्ड कर सकें। मैंने तो आपसे कहा है कि किराया अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम रखेंगे और हम तो मुतालबा करेंगे कि फ्री हो। जनता से पूछ लेता हूँ, चलिए मुतालबा करेंगे कि फ्री हो। आपसे पूछना चाहता हूँ किराया कितना हो, आप बताइए। कितना क्या हो, मैं तो ये कहता हूँ फ्री होना चाहिए। यहाँ लोग इतने गरीब हैं, जो लोग दे नहीं पाएंगे किराया। अमीर लोग तो है नहीं यहाँ पे, गरीब लोग हैं सारे, इसलिए इनके लिए फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। हाँ जी, क्या आपको लग रहा है? जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अक्सरियत जो है वो गरीब है, तो ये शादी हॉल बनने से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा और छोटा बड़ा फंक्शन सभी यहाँ होंगे और हिफाजत के साथ होंगे, जैसे यहाँ पे पूरे तरीके से तामीर हुई है, तो इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा इससे इंशाल्लाह। इमरान भाई बहुत सराहनीय जो है कदम है इमरान भाई और हमारे काउंसलर सादिक साहब का। ऐसा मेंटेन जो है किया हुआ हॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत अच्छा हॉल। इससे पहले नहीं बना कहीं? नहीं, कहीं नहीं बना। पुरानी दिल्ली में, वॉल सिटी में। तो मैं आपको ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये पुरानी दिल्ली है, और ये पुरानी दिल्ली में भी कौन सी जगह, बारादरी है। और दूसरी ये बात वाजे करना चाहता हूँ, इलाके के लोग शादी करेंगे सब यहीं रहते हैं ज़्यादातर लोग। जो मेहमान आते हैं वो तो अब भी आते हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी बारात घर यहाँ चल रहा था। पहले स्पेस कम थी, अब स्पेस बढ़ गई है। पहले फैसिलिटीज़ कम थी, अब फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। पहले जो इसके झज्जर हालत थी, अब माशाल्लाह नया वेल डेवलप्ड। तो कुछ पार्किंग का हिस्सा भी दिया है? हाँ, पार्किंग यहाँ हो सकती है, बहुत जगह है, नीचे पार्किंग कर सकते हैं लोग बाग। जो मेहमान आएंगे वो अपनी स्कूटर खड़ी कर सकते हैं। चलें तो घनी गुंजान आबादी वाले इलाके बल्ली मारान में एक शादी हॉल, वो भी कई सुविधाओं के साथ में, जिसमें लिफ्ट की फैसिलिटी हो, जिसमें चाहे रैंप हो, जिसमें चाहे सोलर पैनल लगाया गया हो बिजली के लिए, या और दूसरी सुख सुविधाएं हो उन बेटियों के, उन लाडलियों के लिए, उन बेटों की शादी के लिए एक हॉल बनकर तैयार होने जा रहा है आप लोगों के लिए। उसका इस्तेमाल आपको करना है, उसका रखरखाव, उसको बेहतर तरीके से कैसे किस ढंग से चलाया जाए ये आपको करना है, जिनके लिए ये हॉल बनाया जा रहा है। लोगों की एक राय आ रही है वो ये कि अगर ये फ्री हो जाए बेटे बेटियों के लिए, या ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, तो एक बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी राहत होगी ऐसे लोगों की कि जिनकी शादी उन लाडलियों की
होनी रह जाती है। दूसरी एक बहुत अहम बात जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं वो ये कि पुरानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए क्योंकि रहने की ही कमी नहीं तो बड़े शादी हॉलों की या कोई कम्युनिटी सेंटर समुदाय भवन की तो वाकई कमी है। ऐसे में ये बल्ली मारान इलाके में जिस तरीके से इस शादी हॉल का अब ये इंस्पेक्शन आज किया गया और बहुत जल्दी आवाम को सौंप दिया जाएगा, यानी लोगों के फंक्शन इसमें शुरू हो जाएंगे, शादियां होनी शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त के लिए लोगों की नज़र है कि जल्दी से जल्दी ये खुलकर बन करके तैयार हो जाए पूरी तरीके से और जो कुछ भी कमियां इसमें बाकी हों उनको दुरुस्त कर लिया जाए ताकि 100% पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी और पूरी वेल फर्निश तरीके से आवाम के सुपुर्द कर दिया जाए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर आपसे गुजारिश है, आप सबसे दुआओं के लिए बोल दीजिए अपने व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स से यहाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मेरी सभी आपके व्यूअर्स से गुजारिश है, माशाल्लाह फरहान साहब ने आज यहाँ बारात घर को आके इंस्पेक्ट किया मेरे साथ में, तो मेरी तमाम जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है आप सब अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि जिस तरीके से जिस नियत के साथ माशाल्लाह ये बारात घर बनाया गया है, अल्लाह ताला इसे बरतना नसीब करे और इलाके के लोगों को इससे खूब फैज़ हो। और सब लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और फरहान साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा और सादिक साहब के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ इसी हॉल पर तब आऊंगा जिस वक्त में ये लोग उद्घाटन करेंगे और आप लोगों को यानी आपके सुपुर्द आपके हवाले इस हॉल को करेंगे, तभी मैं पूछ पाऊंगा भी और बता भी पाऊंगा कि कितना इन्होंने रेट तय किया है सरकारी हिसाब से, क्या वाकई फ्री किया या फिर कुछ एक मिनिमम चार्जेस के साथ रेट तय किया गया है। थैंक यू फॉर नाउ।